जब हम किसी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कर बात करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर को हम लोग स्टडी कर लें, है ना, थोड़ा बहुत। और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर नॉमेनक्लेचर को हटा दिया जाए तो आपका तो कार्बन कंपाउंड कंप्लीट। तो नॉमेनक्लेचर में सीधा आते हैं बात नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो नामकरण समझते हो ना, जैसे आप भी जन्म लिए तो आपका भी एक नामकरण हुआ होगा कि ऋषभ नाम रखा जाए कि प्रियांशु नाम रखा जाए। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए नेमिंग के लिए कुछ रूल बना दिया गया। एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कहें, जिसको हम लोग कहते हैं आयुपेक, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये नियम बनाती है, और ये आप ध्यान रखें कि ये हमेशा मॉडिफाई होता है। ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कि जो रूल बन गया पहले और बाद में उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता रहा अगर, तो मॉडिफाई करता है आयुपेक बॉडी। तो शायद जहां तक मुझे सही याद है कि 1993 रिसेंटली मॉडिफाइड है, उस हिसाब से हम रूल को डिस्कस करेंगे। कुछ एक रूल में आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन लगे, तो आप देख लीजिएगा कि 1993 में जो मॉडिफाई किया है उस रूल को ध्यान में रखें। ओके, क्योंकि हो सकता है 92 का कुछ कंफ्यूजिंग रहा हो, उसको हटाया गया हो, तो ये हमेशा मॉडिफाई करता है। आयुपेक नेम का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि आपके क्लास में ही देखिए, खुशी नाम की 3 बच्ची और प्रियांशु नाम का 2 बच्चा है ना। तो अगर मैं बोलूंगा प्रियांशु, दिक्कत भी होता है, तो दोनों प्रियांशु खड़ा हो जाएगा। खुशी बोलूंगा, तीनों खुशी खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर नियम बना दिएंगे कि नहीं, जो पहले एडमिशन ली थी वो खुशी 1, या जो शुरू से डीएवी खगोल में पढ़ी वो खुशी 1, जो डीएवी खगोल के अदर देन डीएवी खगोल पढ़ी दैट इज खुशी 2, एंड जो अदर देन डीएवी थी दैट इज खुशी 3। ये रूल बना दिया गया, तो तब ठीक होगा। खुशी 1, खुशी 2, खुशी 3, प्रियांशु 1, प्रियांशु 2। ऐसा ही आयुपेक कुछ नियम बनाया। आयुपेक एक तरह से समझिए कि ऑफिशियल नेम, एक जो हम लोग सिंपल बोलेंगे दैट विल बी कॉमन नेम। जैसे अल्कोहल में अगर एक नमूने के तौर पे तो हम डिस्कस करेंगे, अल्कोहल ही अगर हम नाम लें, एक फैमिली है अल्कोहल, जैसे एल्केन एक फैमिली है जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन बोलते हैं, या होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। उसी तरह से होमोलोगस सीरीज ऑफ अगर अल्कोहल की बात करें तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ये तमाम जो मैंने ओल करके बोला, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये नियम बना दिया गया कि किसी एल्केन ग्रुप, जिस एल्केन ग्रुप से वो अल्कोहल बना, उसमें से ई को रिमूव आउट कीजिए
ये एल्केन के ई को रिमूव आउट कीजिए और उसमें ओल जोड़ दीजिए। जैसे कोई मीथेन से यदि बना तो उसके ई को रिमूव कीजिए और ओल जोड़ दीजिए तो बन गया मिथेनॉल, है ना। तो इसका तो कॉमन नेम भी ठीक ही ठाक है, वो होता है मिथाइल अल्कोहल, वो भी एक तरह का रूल ही हो गया। एक और हम लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, बहुत हम लोग बायो वगैरह में भी पढ़ते रहे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये तमाम कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। कोई वहां आपको नहीं उस समय बोलने गया था कि दैट इज मिथेनोइक एसिड, ये नहीं आपको बताया गया था। विनेगर जो सिरका होता है उसके लिए आप इथेनोइक एसिड नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर द कॉमन नेम। ये भी एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो होमोलोगस सीरीज ऑफ क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें नेमिंग का तरीका बना दिया कि जिस एल्काइल या जिस एल्केन से लिया गया है उसके एल्केन में ई को हटाइए ओ। ये तो बताए हैं, है ना, ये चर्चा हुआ है, क्या रूल है देखा जाए। एग्जाम्पल के साथ मैं पहले क्लियर करूंगा, कोई भी रूल बताओ, कोई भी एग्जाम्पल ले लूंगा और उस आधार पे रूल बताऊंगा, और तब एक बार रूल को लिख दिया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ पहले रूल का डिस्कशन, और जब पूरा समझ में आ जाएगा तब उस रूल को लिख लिया जाएगा। जैसे पहला रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपको मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन इधर और आपको 2 कार्बन इधर दे दिया मैंने, ठीक है, 2 कार्बन इसमें लगा दिए। और फॉर्मेलिटी, ये आप समझें कि सारे में हाइड्रोजन लगा हुआ है, these are the formalities, है ना। वेस्टिंग ऑफ टाइम का तरीका है, यदि मैं सारे में एच लिखूं तो दिस विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस विल बी। तो यहां नियम ये कहता है कि आप जो वर्ड रूट या पेरेंट चेन जो होगा, जैसे होता है ना रमेश त्रिपाठी, तो त्रिपाठी उसके कास्ट को बता रहा है, उसी तरह जिसको हम लोग कहेंगे वर्ड रूट, तो वो वर्ड रूट या पेरेंट चेन जो ढूंढेंगे तो ये हम ढूंढेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सा है, किसमें कौन से चेन में ज्यादा कार्बन एटम मिल सकता है। ये स्ट्रेट भी हो सकता है एंड मे नॉट बी स्ट्रेट। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, 8 होता है, ओके। और इधर मैं चलूं यदि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां पर 9 होता है। तो 8 को ले कि 9 को ले, बोलो। वर्ड रूट जो हमारा हुआ पेरेंट चेन, वो 8 हुआ कि 9 हुआ, बोलो। अरे इतना दे, 9 हुआ, यानी यहां पर आपका जो नोनेन, ये क्या लिखा जाएगा, नोनेन, नोनेन, ओके। दूसरा, फिर जब आप ये लॉन्गेस्ट देखे तो उसमें साइड क्या रहेगा, मे बी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मे बी सब्स्टिट्यूएंट रह सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो यहां क्या देख रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है, इसको नहीं ना काउंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है, और ये सब्स्टिट्यूएंट अगर आप चेक करें तो CH3 है, जिसको मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, सब कहेगा मिथाइल, ओके। तो ये आप प्रेफिक्स के रूप में लिख दीजिए मिथाइल, लेकिन आपको ये बताना है कि वो मिथाइल किस नंबर ऑफ कार्बन से, ठीक। तो वो भी तरीका है
कि अगर मैं यहां से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 7वें में पढ़ रहा है। लेकिन अगर इधर से मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रिफर करना है उसको जिससे उसको लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले, कम वाला को प्रिफर करना है। यानी इधर से उसका जो प्लेसमेंट है दैट इज ऑफ 7, और इधर से जो प्लेसमेंट है दैट इज 3। वी विल प्रिफर विच 3, यानी ये 3 पे 3 डैश कर दे, पहला कैपिटल दे, उसके बाद ठीक है, यानी ये हो गया 3 मिथाइल नोनेन। ओके, पहला रूल क्या हो गया? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट carbon chain atom. It may be straight or not. Okay, first rule. The second rule is that the number which we will allocate for the substituent will be the least number. यानी substituent के लिए जो मैं नंबर दूंगा वो क्या होना चाहिए? लिस्ट नंबर होना चाहिए। ये 2 रूल हुआ। इस आधार पे आपसे मैं एक दे रहा हूं, यहां पर एक सवाल 4 5 6 7 8 9। एक 2 3 4 5 6 7, ये इसका नेमिंग कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए। पॉज कर देते हैं भाई। क्या? 3 क्लोरोनोनेन, करेक्ट। 3, तो पीछे जो अभी हम लिए वो था क्या? क्या था? 3 ना, 3 क्लोरोनोनेन, यही ना था? हाँ, 3 क्लोरोनोनेन। हाँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको दिया जाए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक। और एक में Cl लगा देता हूं और एक में Br लगा देता हूं। इसका नाम बता। अगर आप नंबरिंग करते हैं इसको तो पहले तो वर्ड रूट निकालें, 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन, है ना? पेंटेन हो गया। अब है जो हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबरिंग किया जाए, तो इधर से मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 होता है, और इधर से देखता हूं तो 1 2 3 4 5 होता है। यहां पर कायदा है एडिशन रूल। समझने को तो यहां भी है कि ठीक है कि अगर मैं इसको लिखूं तो 2 3 प्रीफर हो रहा है, और इसको अगर लिखूंगा तो 4 3, तो मिनिमम इज 2 एंड 4। ये तो 4 है तो इसको नहीं। और सेकंड रूल है कि आप दोनों को जोड़ लें, 2 + 3 ये 5 हो जा रहा है, और ये 4 + 3 ये 7 हो जा रहा है। तो जिसका एडिशन कम दिखे उसको प्रेफर करते हैं। पहली तो ये बात हो गई कौन से नंबर को प्रेफर करें। तो एडिशन रूल आपको समझा रहा है कि जिसका सम क्या हो, कम हो, उसी को आप प्रेफर करें। ओके, तो 2 3 हो गई। तो 2 पे है क्लोरो और 3 पे ब्रोमो है। तो ज्यादातर को कंफ्यूजन क्या होता है कि वो मिनिमम नंबर को स्टार्ट करके लिख देता है 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। लेकिन यहां पर नियम है ये कि आपको लिखना जो है वो अल्फाबेट्स को प्रेफर करना है।
यानी बी फॉर ब्रोमीन, वो ब्रोमीन पहले आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ 3 क्या करूंगा, 3 ब्रोमो लिखूंगा, 3 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो पेंटेन। ओके, क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं अभी एग्जांपल ही लेते जाऊंगा, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। फिर क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका नेमिंग हाँ 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन। कैसे भाई? 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन है ना, ये क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन, डाइक्लोरो कहाँ है भाई? 1 2 3 4 5, इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये अगर ऐड करते हैं, दोनों तो बराबर ही हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर ही हो रहा है रिएक्शन, यानी 2 4 डाइक्लोरो पेंटेन। सबको क्लियर है? हेलो, हाँ चलो मिटाया गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और C2H5 CH3 बताओ, बनाओ। हम्म, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा एक चीज मैं अभी, हाँ आज मैं आपको सतर्क कर देता हूँ, हो सकता है कल मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगा कि आप कंफ्यूज में भी हो जाइए, कि जब भी ऐसे वे में दिया रहे, जैसे C2H5 कंडेंस्ड वे में लिख दिया, तो क्या करो, उसको ओपन करके लिखा करो। ये नहीं कि ऐसे में सल्टा दिए, देख लिए कि वो कोई फाइल है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आप आदत बना लें, जो भी कंडेंस्ड रहे उसको आप ओपन कर लें। ये तो एक ही कार्बन है तो काम चलेगा, लेकिन इसको जरूर आप ओपन करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया होगा, मैं यहीं से जानता हूँ, क्योंकि ओपन करने से आपको चेन काउंट करने में ठीक रहता है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब चेक करो, है ना? तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे भी जा रहे हैं तो 7 ही आ रहा है। यहाँ एक ऐसा संयोग बन रहा है कि नियम ये भी कहता है कि आप वैसे का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिफर करें जिसमें सब ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलने की संभावना। तो यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों केस में वही हो रहा है। ऐसे भी चलेंगे तो हमारा कंस्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहा है। और ऐसे भी अगर चले, देखो गौर करो, ऐसे भी चले तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इथाइल और एक मिथाइल आ रहा है। और अगर ऐसे भी चलते हैं तो भी हमारा 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये इथाइल और ये मिथाइल। ये ध्यान रखना है कि आप चेन को जरूर ओपन करें। यहां पर हो सकता है कि नंबरिंग के केस में यही ज्यादा प्रेफर होगा, ये आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम स्ट्रेट को ही प्रेफर यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा नंबरिंग जो है सेम ही आ रहा है, इसलिए ओके आप चलेगा, क्योंकि ऐसे में भी 3 और 5 पे आ रहा है, और इधर से भी अगर हम चलेंगे नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये 5 पे पकड़ा रहा है और ये 3 पे पकड़ा है, तो ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 7 मीन्स हेप्टेन, और 3 एंड 5, यहां भी आपको अल्फाबेटिकली ही प्रीफर करना है, तो 3 पे इथाइल आ रहा है, ओके, और 5 पे आपका आ रहा है मिथाइल, 3 5 मिथाइल। याद रखिएगा, जरूर ओपन किया कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। क्या हो गया, बोलो इसके बारे में। इसको जरा देखिए, ये क्या होगा। हाँ, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ई प्रोप, नहीं देखो बता रहे हैं, लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उन सब में लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये नॉन टर्मिनल है, वो कहाँ है पता चलेगा हम लोग को, ठीक है। जब टर्मिनल होता है, जैसे COOH है, तो वो हमेशा उसका नंबरिंग 1 से ही है। CHO है तो उसका 1 से है। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो हो सकता है वो तो कहीं भी फंस सकता है, 1 पे भी रह सकता है, 2 पे भी फंस सकता है, इसलिए नंबर देना ही सही होगा। ओके, समझ रहे हो, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लिया, क्या समझ रहे हो, जैसे ये यहाँ भी फंसा, हाँ यहाँ भी फंस गया, लेकिन COOH जो होगा वो हमेशा किनारे ही होगा, दैट इज टर्मिनल। CHO जो होगा वो भी किनारे ही होगा, ठीक, ठीक है। लेकिन कीटोन जो होगा वो आपका नॉन टर्मिनल, OH भी आपका नॉन टर्मिनल में आ गया, ठीक है। ये चीज हमको, हाँ 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 हाँ, तो डबल और ट्रिपल ये सब में कर देना चाहिए, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि अंडरस्टूड वाला बात कर रहे हो। तो एक और नियम है कि जैसे आप बोले 3 ब्रोमो प्रोप 1 ई, तो क्या इसका रूल रखिए, इसमें भी एक तरीका है। प्रायोरिटी दिया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को पहले हम प्रेफर करेंगे, और तब डबल ट्रिपल बॉन्ड को, और तब सब्स्टिट्यूएंट को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो ये थर्ड प्रेफरेंस में गया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड
सेकंड होता है, और प्रिफर करेंगे फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप। ऐसे समझिए, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये नहीं कि नंबरिंग यहां से नहीं शुरू कर देंगे 1 2 3, प्रिफर करेंगे इसको लिस्ट नंबर मिले। तो लिस्ट नंबर मिलने का तरीका 1 2 3, तो ये 1 में आ जा रहा है। और अगर यहां से जाएंगे, यहां से जाना ही नहीं है, क्योंकि इस केस में इसको मिल रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट का लास्ट। 11th वगैरह में तो पूरा ये सब तो और ज्यादा संख्या में रहता है, हम लोग शॉर्ट में लिखता है। चलिए, वर्ड रूट अगर बात करें तो ये हो गया 1 2 3, यानी प्रोपीन। लेकिन कहाँ पे है वो, उसका जिक्र कर देंगे। अभी मैंने बताया ही कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी रह सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ 1 दिखा दे। और ब्रोमो कहाँ पे है, 3 पे, 3 ब्रोमो। ठीक, ये चीज हो गया हमारा इतना। और